अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सटेंडेड लेक्चर है अबाउट द अरेज। सबसे पहले हम आगे पढ़ने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं अरेज का जो कि हमने पढ़ा था। अरे हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर्स 3 इंटीजर वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम उनको एक अरे वेरिएबल में भी बना सकते हैं अगर वो इंटर रिलेटेड हो। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड का मतलब ये है कि सेम क्वांटिटीज हो। फॉर एग्जांपल ये हम मार्क्स की कलेक्शन कर रहे हैं तो मार्क्स का हम एक अरे बना लें और उसका साइज़ बता दें कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। और डायरेक्ट इनिशियलाइज अगर हमने उसको करना है तो हम इक्वल टू लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, और हम ये अगर हमने इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो हम इस तरह भी प्रिंट करा सकते हैं कि हम सी आउट करें ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2 को, या हमें पता है कि 0, 1, 2 एक ट्रेंड चल रहा है जो कि हमें लूप के थ्रू हम जो है वो ट्रेंड जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम लूप लगा लेते हैं। लूप हम 0 से लेकर 2 तक लगाएंगे, 0, 1, 2, क्योंकि लेस देन 3 ऑप्शन हमने लगा है, और उस लूप को चलाकर हम एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं। अब आप देखो ये जो प्रिंट कराने का तरीका है सी आउट ARR, ये क्या डबल कोट्स के अंदर है। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली ARR और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर J का मतलब है कि J की वैल्यू यानी 0, और फिर ये एग्जैक्टली सिंगल कोट और ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ARR ऑफ 0। बेसिकली ये तरीका होता है अरे एलिमेंट को एक्सेस करने का। ये हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रिंग, और अगर हमने अरे का एलिमेंट प्रिंट कराना है तो हमने ARR ऑफ 0 लिखना है या 1 लिखना है या 2 लिखना है, और अगर हमारे पास 0, 1, 2 J के अंदर सेव है तो हम J लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब है जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा 0 टाइम तो ARR ऑफ 0 चलेगा, और फिर हमारे पास ARR ऑफ 0 44 प्रिंट हो जाएगा। फिर एंड एल लगा हुआ है तो न्यू लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। फिर ARR ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा 55, फिर ARR ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा 66। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट हमने अरे को इनिशियलाइज किया है और हमने उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ये जो हमारी अरे थी इसमें से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, आप अज्यूम कर लो कि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, दिस फर्स्ट एलिमेंट इज़ बेसिकली द मैक्सिमम। ठीक है, मैंने लिखा इंट मैक्स ARR ऑफ 0, यानी पहला जो भी एलिमेंट है अरे का वो मैक्सिमम के अंदर जाकर सेव हो जाए। फिर मैंने लूप लगाया J0, J लेस देन 3, J प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैंने इस एलिमेंट को प्रिंट करा दिया ताकि मुझे पता लग जाए कि पहला एलिमेंट कौन सा है। अगर आप ये नहीं भी कराना चाहते तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्रिंट मैंने इसलिए कराया है ताकि सारे एलिमेंट्स प्रिंट हों और हमें पता लग जाए कि इसने सही मैक्सिमम फाइंड आउट किया है या नहीं किया। असल जो बात है वो है हमारे पास इफ़ हमने जो लगाई। अब हमने इफ़ क्या लगाई है कि जो ARR ऑफ 0 फर्स्ट टाइम क्या है 0 के लिए चलेगा, जो अरे का पहला एलिमेंट है वो जो मैक्सिमम में हमने वैल्यू डाली थी, क्या डाली थी 44। अगर 44 से ग्रेटर है तो मैक्सिमम में आप 44 सेव कर दें। ये हमारे पास फॉल्स हो गया तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, फिर J प्लस प्लस हो जाएगा, J 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 3 ट्रू होता है, वो फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। फिर वो देखेगा कि जो सेकंड एलिमेंट है यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 55 वो 44, अभी मैक्सिमम में क्या है 44 से ग्रेटर है, ट्रू है, तो ये लाइन चलेगी, यानी मैक्सिमम की पहली वैल्यू 44 थी, उसकी जगह 55 सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास ये 55 इसके अंदर जाकर सेव हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा J को प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 लेस देन 3 ट्रू होता है, थर्ड एलिमेंट को सेकंड इंडेक्स पे जो होता है उसको प्रिंट कर देगा। फिर चेक करेगा थर्ड एलिमेंट यानी 66 ग्रेटर देन 55। ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू हमने प्रीवियस आइट्रेशन में क्या कर दी थी 55 कर दी थी। 66 55 से ग्रेटर है तो हमारे पास मैक्सिमम में 66 सेव हो जाएगा, और एंड ऑफ द लूप हमारे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर इज़ 66 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका, इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज वैल्यू किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज भी बिल्कुल ऐसे ही आप ये उसको उसी के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन
क्या है कि मैंने अलहदा प्रोग्राम बना दिया ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। वही एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब हमने क्या किया है, मैक्स एवरेज के लिए हमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सम को ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, अब हमने सम को ज़ीरो कर दिया और हमने लूप लगाया है, यानी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, सम, ये वाली वही लाइन है कि प्रिंट करा रही हूँ एलिमेंट्स को, और मैंने लिखा है सम प्लस इक्वल टू, सम के अंदर पहले क्या वैल्यू थी, ज़ीरो प्लस ARR ऑफ J में क्या वैल्यू है, 44। ठीक है, ज़ीरो में ARR ऑफ ज़ीरो में क्या, 44 वैल्यू, 0 प्लस 44 मेरे पास क्या आ गया, 44, सम के अंदर 44 सेव हो गया। फिर मेरे पास J 1 हो गया, 1 लेस देन 3 ट्रू होता है। फिर मेरे पास क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया। अब मेरे पास क्या है, सम के अंदर क्या था, 44 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, 44 के अंदर 15 ऐड हो जाएगा, यानी 59 आई गेस बन जाएगा। ठीक हो गया, तो 59 बन गया। सम प्लस इक्वल टू का क्या मतलब, प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रहे और उसी के अंदर नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, फिर हमने इसको J को 2 कर दिया, 2 लेस देन 3 ट्रू होता है। फिर क्या किया, मेरे पास जो भी 59 वैल्यू थी उसके अंदर मैंने 66 को प्लस कर दिया, और जो भी सम की वैल्यू आई वो मेरे पास सम के अंदर सेव होगी। फिर मैंने क्या प्रिंट कराया, एवरेज इक्वल टू प्रिंट करा दिया, और मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। अगर आप इसको फ्लोट वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास क्या है, 3 है, सम मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगर ये इस पर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट वैल्यू आएगी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर की है टाइप कास्टिंग। ठीक है, जो टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी, हमने सम को इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। सम की जो भी वैल्यू आई है उसको 0.00 कर दिया। ठीक है, जब वो पॉइंट वैल्यू इंटीजर वैल्यू से डिवाइड होगी, मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन बन रही है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉइंट वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, ये देखें आपके पास प्रिंट भी हो रही है, ऑल्दो आपके पास सम इंटीजर था और ये भी इंटीजर था, लेकिन मैंने सम को पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया, फिर उसको मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 41.667 जो है वो एवरेज आ गई। अब जैसे हमने मैक्सिमम निकाला था, मिनिमम भी बिल्कुल इसी तरह निकलेगा, सिर्फ आपने इस ग्रेटर को लेस कर दें कि अगर लेस वैल्यू होगी तो ये अपडेट हो जाएगी। तो मिनिमम वाला जो है ना वो आप खुद करके देखेंगे किस तरीके से होगा। अच्छा, टॉपिक आज का जो है ये तो प्रीवियस था ना, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट द मल्टी डायमेंशनल अरेज। जिस तरह हमने पढ़ा कि अरे हमारे पास क्या होती है कि सिमिलर क्वांटिटीज़ को सेव कर रही है, वो हमारे पास एक रो में सेव कर रही होती है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मतलब कुछ वैल्यूज़ रो में सेव हो रही हो, कुछ वैल्यूज़ कॉलम में सेव हो रही हो, तो हम 2D अरे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम 3D अरे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 एक्सेस, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक्स के लिए सिर्फ वैल्यू सेव करें, अगर मैथ की टर्म में बात करें। एक हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाते हैं, एक्स वाई, उसके लिए सेव करें। ठीक है, एक हमारे पास एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, उनमें हम वैल्यू सेव करें। तो इसी तरह हम 2D और 3D अरेज भी बना सकते हैं। ये जो आप कहते हैं ना 2D क्या होता है, जिसमें आप इमेजेस जैसे होते हैं आपके 2D होते हैं। ठीक है, इमेज क्यों 2D होते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं आपके पास इस तरीके से, और हर रो और कॉलम के बीच में आपके पास एक वैल्यू होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पिक्सल वैल्यू। ये आपकी क्या है, एक वैल्यू, फिर इधर वैल्यू होती है, और ये सारी वैल्यूज़ मिलके एक पिक्चर बना रही होती है। तो इमेज आपके पास 2D होता है। इसी तरह आप जो गेम्स खेलते हैं वो 3D होती हैं, उसके अंदर डेप्थ भी होती है। तो इसी तरह हम अरेज भी 2D और 3D बना सकते हैं। ठीक है, 2D अरेज को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, उसमें रो और कॉलम वाइज जो है बस डाटा सेव हो रहा होता है, इसलिए हम उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, 2D अरे का एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया पहले, फिर हम इसको समझेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब 2D अरे बिल्कुल जिस तरीके से आपने 1D अरे बनाई, आपने 1D अरे में साइज़ बता दिया रो का। ठीक है, 2D अरे में आप कॉलम का साइज़ भी बताओगे। फॉर एग्जांपल आपकी 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपने एक वेरिएबल बना लिया स्टार्ट का, और उसके अंदर आपने 4 रोज़ और 2 कॉलम्स बना लिए। अब आपने क्या किया है, आपने एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। अच्छा, अब 4 और 2 का क्या मतलब है कि आपके पास ये 4 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, ये आपके पास आ गए 4 स्टूडेंट्स,
एक और बनेगी इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास 4 स्टूडेंट आ गए और आपने क्या करना है, रोल नंबर एक जगह पे आपने रोल नंबर सेव करना है और एक जगह पे इसके जितने मार्क्स आए हैं वो सेव करने हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास बेसिकली क्या है कि आप इसको 2 लूप्स में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल फर्स्ट 1 लूप में किया ताकि आपको समझ आ जाए, फिर नेस्टेड लूप में कैसे करते हैं वो बाद में आपको एक्सप्लेन। अब मैंने क्या किया, i 0 से 4 तक, ठीक है, रो मुझे पता है 4 है, जैसे हम फर्स्ट के लिए चलाते हैं उसी तरीके से चलाएंगे, और i प्लस, फिर मैंने उसको बोला एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है। अब मैं फर्स्ट रो में हूँ, यानी std स्टार्ट ऑफ 0, और उसके फर्स्ट कॉलम में मैंने रोल नंबर सेव करना है, तो मैंने 0 0 लिखा है। यूज़र को का एंटर रोल नंबर, पहले वो जो भी नंबर एंटर करके एंटर करेगा उसके रोल नंबर में सेव हो जाएगा, फिर जो नंबर एंटर करेगा वो उसके मार्क्स में सेव हो जाएगा। 1 का क्या मतलब है कि आपका दूसरा कॉलम, 0 का क्या मतलब है पहला कॉलम, ठीक है। तो आपके पास अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप इसको प्रिंट कराना चाह रहे हो, ये यूज़र 4 दफ़ा रोल नंबर और मार्क्स एंटर करेगा, यूज़र स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स आते जाएंगे, फिर आप इसको सी आउट करोगे रोल नंबर मार्क्स, और फिर आप जब लूप लगाओगे तो 0 से 4 तक आपका लूप इस तरह से चलेगा कि पहले रोल नंबर प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगी, फिर मार्क्स प्रिंट होंगे और एंड एन। ये प्रिंट कराने का तरीका है और ये यूज़र से लेने का तरीका है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप 2D अरे बना सकते हैं, ठीक है। अब 2D अरे में आपके पास बेसिकली क्या होता है, ये आपके जैसे 4 रो हैं, ये रो नंबर 1, रो नंबर 0 1 2 3, यानी 1 2 3 4, ठीक है। 0 से 3 तक का मतलब है 4 रोज़ और 2 कॉलम्स, कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी इंडेक्स क्या है 0 और 1, और कॉलम टोटल कितने हैं 2 हैं, ठीक है। पहली वैल्यू इधर सेव होगी, दूसरी वैल्यू इधर सेव होगी, पहली इधर, दूसरी इधर, पहली इधर, दूसरी इधर, ठीक है। अब अगर आपको मैं कहूँ इस एलिमेंट को प्रिंट कराएं तो आप क्या लिखोगे, std स्टार्ट ऑफ 1 1, ठीक है। ये कॉलम कौन सा है 1 और रो कौन सी है 1। अगर मैं कहूँ इस एलिमेंट को प्रिंट करें, आप लिखोगे स्टार्ट ऑफ 3 1, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हो ना ये वाला, ये अगर मैं कहूँ इस पूरे में से आपने 91 को प्रिंट कराना है तो आप कैसे लिखोगे, सी आउट स्टार्ट वेरिएबल का नाम जो भी होगा और ब्रैकेट में आप लिखोगे 2 और 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 1, यानी सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड रो का मतलब है कि सेकेंड इंडेक्स वाली रो, और रो कौन सी है, रो नंबर कौन सी है 3rd है। ये आपने हमेशा समझना है कि जो भी रो नंबर हम बता रहे होते हैं बेसिकली वो उसका इंडेक्स बता रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं रो 0 की बात करूँ तो वो पहली रो होगी। तो 91 का क्या मतलब है, सेकेंड इंडेक्स, रो का सेकेंड इंडेक्स और कॉलम का फर्स्ट इंडेक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब 2D अरे को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। 2D अरे को इनिशियलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट मिस हो रही है, ठीक है। जिस तरह से आप ब्रैकेट लगाते हो 1D अरे में, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, सेमीकोलन, ठीक है। और फिर आपने जो फर्स्ट रो डिफाइन करनी है, यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, फिर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप इनिशियलाइज़ करते हो। एक रो पहले लिख देते हो, अगर 2 कॉलम है तो 2 वैल्यूज लिखेंगे, 3 कॉलम है तो 3 वैल्यूज, फिर दूसरी रो लिख देते हो, फिर तीसरी, ये एक ही लाइन में लिखते हैं। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस तरह से लिखा है। तो ये क्या आ गया, ये आपका कॉलम 1 आ गया, ये कॉलम 2 आ गया, ये रो 2 आ गई इंडेक्स वाइज, ठीक है, लेकिन रो नंबर 3 है, इसका इंडेक्स कौन सा है 2 है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो। आप पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा इस तरह लिख दो और फिर वो खुद ही कंपाइलर जो है वो पहले 2 को पहले में अरेंज कर देता है, फिर दूसरों को फिर इस तरह से, इस तरह भी लिख सकते हो। लेकिन इस तरह समझ आना मुश्किल है कि यहाँ पे अगर इसको देख के पता लग रहा है आपको ये 3rd रो का सेकेंड कॉलम है और यहाँ पे 91 को आपको पता नहीं लग रहा कि कौन सी रो का हिस्सा है, तो ये मुझे बेटर लगता है कि 2D अरेज के लिए, ठीक है। वो ये कह रहा है कि सेकंड चॉइस से रीडेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो मुश्किल हो जाती है। आप उसको रीड करना आसान नहीं है आपके लिए। आप कोई एक एलिमेंट मिस कर गए तो आपको समझ नहीं आएगी कि अब आपने रो कौन सी रो में से एलिमेंट मिस किया, आपको सारी अरे दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इसमें से कोई मतलब ये लिखना भूल जाओगे, आप जैसे ही देखते पता लग जाएगा बाकी सब में 2 है, इसमें 1 लिखा हुआ है तो आप इसमें 2 लिख दोगे, ठीक है। तो एरर का चांस जो है वो 2D अरे में कम होता है इस तरीके से।
अच्छा, इनिशियलाइजिंग 2D अरे, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द सेकंड डायमेंशन ऑफ द अरे वेयर द फर्स्ट डायमेंशन इज ऑप्शनल। ठीक है, एक और 2D अरे के बारे में बात है। 1D अरे में भी ये होता है कि आप इसकी वैल्यू बेशक मत दो, जब आप इसको इनिशियलाइज करोगे, जब वैल्यूज़ दोगे तो खुद ही कैलकुलेट करके वैल्यू दे देता है। लेकिन 2D अरे में सेकंड वाले की वैल्यू कॉलम बताने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो उसको पता नहीं है कि मैंने इसको कॉलम वाइज अरेंज करना है या रो वाइज अरेंज करना है। ठीक है, तो आपने जब भी 2D अरे बनानी है तो आपने साइज़ रो का तो ऑप्शनल होता है, लेकिन कॉलम का नहीं देंगे तो एरर आएगा। मैं तो कहती हूँ कि दोनों का दे देना चाहिए ताकि आपके लिए ईजी हो उसको समझना। ठीक है, लेकिन ये है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फ़र्स्ट का ऑप्शनल है और सेकंड का जो है वो मैंडेटरी। अगर ये नहीं लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखती तो वो क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा कि मैंने इसको गलत लिखा है। ठीक है, तो येलो केस जो है रॉन्ग है। अगर इस तरीके से लिखोगे ये भी गलत है, अगर इस तरीके से लिखोगे ये भी गलत है। सेकेंड वाला लाजमी लिखना है। अच्छा, मेमोरी मैप ऑफ द 2D। अब हमें ये है कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, हमें लगता है ये ऐसे अरेंज हो रहे हैं, लेकिन मेमोरी में ऐसे अरेंज नहीं होते। मेमोरी में आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से फ्लैट जो है वो साइज़ जो है वो अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 4002 पे आ गया, फिर 4 पे, फिर 6 पे, 8 पे, मतलब साइज़ इनका जो है ना मेमोरी में इसी तरीके से एक ही रो में सेव होते हैं, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो रो कॉलम वाइज अरेंज हो रहे हैं। द मेमोरी अरेंजमेंट सीन सेम एज वी हैव सीन फॉर 1D में भी ऐसी होती है, 2D में भी ऐसी होती है। इट डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यूज इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम बट ओनली इन कंटीजियस स्पेसेस बिकॉज मेमोरी हैज़ नो रोज एंड कॉलम। ठीक है, मेमोरी के रो कॉलम नहीं होते, तो इसी तरह ये कंसेक्टिव, जैसे 1D अरे एक ही मेमोरी लोकेशन पे आगे 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 करके सेव होता जाता है, इसी तरह 2D अरे भी कंटीजियस यानी कंसेक्टिव यानी साथ साथ वाली मेमोरी में सेव हो रही होती है। ठीक है, ये नहीं है कि एक एलिमेंट मेमोरी में इधर पड़ा है दूसरा कहीं और पड़ा है, सारी एक ही जगह पर होती हैं। अब अगर आपने अरे का एलिमेंट एक्सेस करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने 91 प्रिंट कराना है, मैं आपको कहती हूँ 91 प्रिंट कराएं, तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये आपने सॉरी सी आउट लिखना है, ये थोड़े मैंने पहले सी में बनाई थी तो सी में प्रिंट एफ लिखते होते हैं, आपने इसको लिखना है सी आउट। ठीक है, फिर आप लिखोगे मार्क्स ऑफ थर्ड, ये इस तरीके से ठीक कर लीजिएगा, मार्क्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट आर, ये नहीं लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे स्टार्ट टू 1। ठीक है, तो 91 प्रिंट हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल बनाई है मैंने, ARR ऑफ 2 3 यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। ठीक है, 2 रोज़ आपके पास रो कैसे स्पेसिफाई, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, एक रो एंड होगी, एक रो स्टार्ट, एक रो एंड होगी। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं 11 22 33 44 55 66, 3 पूरे हो गए। अब मैंने आपको कहा कि आप इसको नेस्टेड लूप के ज़रिए कैसे प्रिंट करा सकते हैं। नेस्टेड लूप में हमें पता था कि हमारी जब फर्स्ट रो चलेगी तो हमारे सारे कॉलम पहले डिस्प्ले होंगे। ठीक है, फिर सेकंड रो चलेगी, फिर सारे कॉलम दोबारा डिस्प्ले होंगे। तो नेस्टेड लूप हमें हेल्पफुल हो गया 2D अरे में। 1D अरे के लिए हम सिंपल लूप यूज़ करते हैं, 2D अरे के लिए हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने 0 लगाया, I 0 था, 0 लेस देन 2 ट्रू होता है, मेरे पास यहाँ पर आ गया। J में 0 डाल दिया, 0 लेस देन 3 ट्रू होता है, तो उसने बिल्कुल ARR ऑफ 1 वैसे ही प्रिंट कराया। I की वैल्यू प्रिंट कराई जो कि 0 थी, इन दोनों को ऐसे ही प्रिंट कराया, J की वैल्यू जो कि 0 थी, और फिर इसको एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट कराया। और जो वेरिएबल हमारा अरे था ARR ऑफ IJ यानी ARR ऑफ 0 0, वो हमारे पास क्या था 11 उसने प्रिंट कर दिया। फिर मेरे पास J इंक्रीमेंट हुआ 1 हो गया, 1 लेस देन 3 ट्रू होता है, क्या हुआ ARR ऑफ 0, I 0 ही रहा, J 1 रहा, 0 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आपके पास 0 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर 3 हुआ तो फॉल्स होगी, लूप एंड हो गया, फिर I 1 हो गया। ठीक है, सेकंड रो के लिए फर्स्ट इंडेक्स यूज़ किया, 1 0 प्रिंट हुआ, 1 1 प्रिंट हुआ, 1 2 प्रिंट हुआ, 3 पे एंड हो गया, 2 पे ये एंड हो गया। और आपके पास सारे एलिमेंट अरे के इस तरीके 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2।
ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये नेस्टेड लूप से हम अरे को इजीली प्रिंट करा सकते हैं 2D अरे। ठीक है, अब मैट्रिक्स की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, 2D अरे को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो भी हमारे मैट्रिक्स के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे मैथ्स में जो मैट्रिसेस होते हैं, हम उनको प्रोग्राम्स के ज़रिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ और आपको कहती हूँ कि आप वो मैट्रिक्स एंटर करें। ठीक है, तो अब हमने वही नेस्टेड लूप लगाना है। 2x2 है तो हमारे पास आई का लूप यानी रो का लूप कहाँ से चलेगा, 0 से 2 तक। ठीक है, लेस देन 2 तक। और जे का लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेस देन 2। जो ये होती है ना लेंथ, बेसिकली वो यहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, अब मैंने कहा एंटर रो i+1 मैंने इसलिए लिखा है ताकि यूज़र को तो नहीं पता ना कि मैंने 0 भी होता है मैट्रिक्स में, मैंने 0 एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा 0+1 यानी एंटर रो 1 कॉलम 1 वैल्यू। ये सारे इसका मतलब एंटर रो आई में 0 था, 0+1 1 प्रिंट किया, सिर्फ प्रिंट किया है, आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कॉलम हमारे पास क्या है, 0+1 1 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 0 ही रहेगी, वैल्यू इक्वल टू मैट्रिक्स आई जे। ठीक है, मैट्रिक्स 0 0 और क्या किया है, सी इन किया है। ठीक हो गया, प्रिंट क्या होगा, एंटर रो 1 कॉलम 1 वैल्यू इक्वल टू, ये प्रिंट होगा। फिर यूज़र एंटर करेगा, ये मैंने एंटर किया 2। ठीक है, तो 2 इसमें जाके 0 0 पे मैट्रिक्स ऑफ 0 0 पे सेव हो जाएगा। फिर जे 1 1 होगा, रो 1 कॉलम 2। ठीक है, अब पहली ही रो के सेकंड कॉलम में आपकी वैल्यू प्रिंट होगी 3। ठीक है, फिर इसी तरह 4 और 5, ये आपका मैट्रिक्स सेव हो गया। आप एक और भी मैट्रिक्स इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही लेके दिखाया आपको। फिर आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराना। अब मैट्रिक्स को हमने इसी तरह डिस्प्ले कराना है कि ऐसा लगे कि मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल हमें पता है कि पहले जो है ना वो पहली रो के सारे कॉलम प्रिंट होंगे, तो हम सारे एलिमेंट प्रिंट कराएंगे और टैब स्पेस दे देंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ, टैब स्पेस आ गई, सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हुआ, टैब स्पेस आ गई। अब ये लूप एंड हो गया है और दोबारा आई इंक्रीमेंट होने लगा, उसलिए मैंने एक न्यू लाइन लगा दी कि भाई नई रो स्टार्ट हो रही है तो न्यू लाइन में आ जाओ। ठीक है, और ये आपके पास ये वाला जो लाइन है ना, दिस लाइन इज़ द पार्ट ऑफ दिस लूप। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस लूप के साथ मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई और मेरी इस लूप की एक ही स्टेटमेंट है। अगर मैं ब्रैकेट लगा के इसको इसके अंदर लिखती तो ये इसका पार्ट होती, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करती फिर भी ये वाला जो है इसका पार्ट होता। ये वाली लाइन इसका पार्ट है और इस लूप की एक ही लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास क्या कर रही है कि जब भी हमारे कॉलम सारे प्रिंट हो जाते हैं तो न्यू लाइन प्रिंट कर दो। फिर मैंने दूसरी रो प्रिंट करा दी और मेरे पास जो है वो रो एंड हो गई है। ये एक मैट्रिक्स की सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, बाकी आपको लैब में जो है वो इजीली समझ आ जाएगा कि लैब वाली जो वीडियो मैंने शेयर किया है उसको प्लीज़ आप देखिएगा कि किस तरीके से करना। बाकी थोड़ा सा मैं इसको आपको ना इस पर भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जब 1D अरे हम बना रहे थे, कोई भी अरे बना रहे थे, फॉर एग्जांपल मार्क्स की अरे बना रहे थे। अब मार्क्स की अरे मैंने फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स की बनानी, तो हम क्या करते थे, मार्क्स इसके हैं 33, 45, 76 और 12, 5 कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और सॉरी 4 हो गए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये 1D अरे बना ली। अब मुझे पता है ये 0 1 2 3, अगर तो रोल नंबर मेरे पास ऐसे ही हो 1 2 3 4, मुझे पता है कि ये रोल नंबर 2 का है, ये रोल नंबर 3 का है, ये रोल नंबर 4 का है। अब हमें पता है कि हमारे रोल नंबर कुछ बीच में से मिसिंग होते हैं, जो कि लेफ़्ट कर जाते हैं या फेल हो जाते हैं, किसी भी वजह से हमारे पास रोल नंबर मिसिंग है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 33 के साथ इसका रोल नंबर भी दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि 4 2 की एक अरे बना लेती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ ये रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं, ये रोल नंबर 3 के मार्क्स हैं, ये रोल नंबर 9 के मार्क्स हैं
और ये रोल नंबर 15 के मार्क्स। ठीक है, अब मेरे पास एलिमेंट्स पूरे हो गए। 4 2 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स पूरे हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये हुआ क्या है। अगर मैं इसको और क्लैरिफाई करने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड। ये मेरे पास क्या हो गया, इस तरीके से इजीली मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट रोल नंबर आ गया, फिर उसके मार्क्स आ गए, रोल नंबर आ गया, उसके मार्क्स आ गए, और सेट बन गया ना इनका। ये एक सेट है, ये एक सेट, ये जैसे सब सेट नहीं बनाते, पावर सेट लिखते थे, ये उस तरह का बन गया। ठीक है, ये अब मेरे पास आ गया। अब इन मार्क्स को मैंने डिस्प्ले कराना है। मैं क्या करती हूँ, नेस्टेड लूप लगाती हूँ। एक रो के लिए इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने कॉलम के लिए लगाना है इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 2। कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है। रो कितनी है, 4 है, इसलिए मैंने इस तरीके से लगाया। और मैं क्या करती हूँ, सी आउट, और एलिमेंट मेरे क्या है, मार्क्स ऑफ आई और जे, और मैं क्या करती हूँ, टैब स्पेस प्रिंट करा देती हूँ। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया है कि हमारे एलिमेंट जो हैं वो मार्क टैब स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन ये इसी तरह से प्रिंट होंगे जिस तरीके से मेमोरी में हमारे पास सेव होते हैं एक रो में। अब आपको पता है कि आपने 2D अरे बनाई है, तो भाई मैट्रिक्स वाइज इसको रो वाइज डिस्प्ले हो, उसके लिए आप क्या करो, आपको पता है कि जब आपकी फर्स्ट रो चल रही है तो वो पहले फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले कराएगा, फिर सेकंड कॉलम डिस्प्ले कराएगा, फिर लूप एंड हो जाएगा। तो मैं इस लूप में एक ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन है, और एक इंस्ट्रक्शन और ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो कर्ली 2 इंस्ट्रक्शन, जब भी लूप में 2 इंस्ट्रक्शन होती हैं हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। एक इंस्ट्रक्शन ये होगी जो कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, जो कि 3-4 दफ़ा जो भी चलेगी, ठीक है, जितनी भी दफ़ा इसमें स्पेसिफिक। और एक इंस्ट्रक्शन मैं लगा लेती हूँ सी आउट एंड एल। अब क्या होगा, जब आई 1 होगा, 0 होगा, ये मेरे पास 2 दफ़ा चलेगा, उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी जो कि न्यू लाइन वाली। फिर मेरे पास जब सेकंड रो आ जाएगी तो मेरे पास इसके दोनों एलिमेंट्स प्रिंट होंगे और फिर न्यू लाइन आ जाएगी। अब देखें, जब आप इसको प्रिंट कराएंगे आपको लगेगा 4x2 का आपका एक मैट्रिक्स है जो कि प्रिंट हो रहा है। ठीक है, रोल नंबर 1 के 33 मार्क्स हैं, रोल नंबर 9 के 76 हैं, रोल नंबर 15 के 12 हैं। क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं ये लिखना भी चाहती हूँ तो मैं लिख भी सकती हूँ ना कि मेरे पास रोल नंबर इसके इतने मार्क्स हैं, लेकिन उसके लिए वही बात है कि जिस तरह मैंने शुरू की एग्जाम्पल में किया था कि अच्छा, एक और भी तरीका है, हम कि सिंपल लूप लगाऊं और उस तरह करूं। एक और भी तरीका है कि शुरू में मैं ऊपर हेडर में डिस्प्ले करा दूं मार्क्स, नहीं पहले रोल नंबर था, रोल नंबर, क्योंकि अगर मैं इसमें कराऊंगी ना लूप के अंदर तो वो बार बार प्रिंट होगा। मैं एक ही दफ़ा कराना चाह रही हूँ तो मैं लिखती हूँ रोल नंबर एंड एल लगा देते हैं ना, रोल नंबर और टैब स्पेस दूँ, और मैं साथ क्या लगाऊँ, मार्क्स। क्या होगा, रोल नंबर टैब स्पेस मार्क्स प्रिंट होंगे और फिर उनके मार्क्स प्रिंट होना शुरू कर देंगे। तो ये आपको ज़रा वो फॉर्म में पता लग जाएगा, पहले मेरे रोल नंबर्स हैं और फिर मार्क्स हैं। अब देखें, ये चूँकि इंटीजर्स आपके कम थे तो आप इसको डबल टैब स्पेस, ठीक है, ये आप फॉर्मेट कर लिया करें साथ साथ में, जैसे आप कर रहे होते हैं ना, साथ साथ चला रहे होते हैं, इसी तरह साथ साथ करके देखें। ये रोल नंबर आ रहे, तो ये मार्क्स, फॉर्मेटिंग आप जो है साथ साथ करते जाया करेंगे किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ये नंबर ऑफ़ काउंट पे होता है, कितने काउंट होते हैं उसके बाद इतना टैब स्पेस आता है। ये आपने क्या किया है, 2D अरे को प्रिंट करा। अगर मैं आपको रोल नंबर और मार्क्स नहीं पता, ठीक है, आपने 4x2 के आप यूज़र को कहते हो कि ये रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट कराए, तो आप क्या करोगे, फॉर का लूप लगाओगे इसी तरीके से। ठीक है, आसान तरीका ये, आप इसी को कॉपी कर लें। लिखना चाहिए, बार बार लिखेंगे तो समझ आएगी, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से लिख लिया तो आप इसको स्मार्ट प्ले करें ना, आप उसको रीयूज़ करें उस कोड को।
अब होना यही है कि पहला एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब आपकी इसके अंदर दो इंस्ट्रक्शन आएंगी, ठीक है, इस लूप के अंदर, कि जितनी दफ़ा वो एलिमेंट एक्सेस हो उतनी दफ़ा आपके पास जो है वो प्रिंट हो। आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, सी आउट एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है। आप यूज़र को कहते हो कि पहले रोल नंबर एंटर करो और फिर मार्क्स एंटर करो, सी इन आप क्या दो मार्क्स ऑफ आई जे, ठीक हो गया। ये नहीं सही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या आसान तरीका है, एंटर, आसान तरीका तो ये 0 1 लिख लें, ठीक है। और क्योंकि डिफरेंट है ना, इसलिए हम कहते हैं सिमिलर क्वांटिटीज़, और अगर डिफरेंट होंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप इसको नेस्टेड लूप की बजाय सिंपल आप लिखें एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, और सीन आप कराएं मार्क्स ऑफ आई, सॉरी जे की जगह आप लिखो 0। पहला कॉलम आपका रोल नंबर का है और दूसरा कॉलम आपका किसका है, मार्क्स का है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या, आप जो पहला नंबर एंटर करेंगे वो रोल नंबर में आ जाएगा, मार्क्स में। इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। एंटर रोल नंबर, आपने रोल नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 1, अब मार्क्स एंटर करें 34, रोल नंबर एंटर करें 2, मार्क्स एंटर करें 45, 6 6 2 दफ़ा हो गया। चलें, तो ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इसको पता नहीं लगेगा कि 6 को 2 दफ़ा प्रिंट करा देगा, ठीक है। रोल नंबर और मार्क्स, अभी ये भी इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, एंटर रोल नंबर, और फिर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, ये आप रोल नंबर पहले एंटर करें, फिर आप प्रिंट कराना चाहते हो सी आउट एंटर मार्क्स इक्वल टू सी इन, ठीक है। तो ये ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। जब आप इसको चिल्लाओगे तो वो पहले आपसे रोल नंबर पूछेगा, फिर आपसे जो है वो मार्क्स पूछेगा, ठीक है। रोल नंबर फॉर एग्जांपल आप कहते हो 2 और मार्क्स आपके 34, रोल नंबर 5 67, रोल नंबर 8 23, रोल नंबर 9 77, ठीक है। रोल नंबर आ गए और मार्क्स आ गए, तो रोल नंबर और मार्क्स। इसी तरह आप 3D अरे भी बना सकते हो, अगर आपने पहले सब्जेक्ट का मार्क्स बनाने हैं, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स करने, ठीक है। तो आपका मार्क्स यहाँ पे पहली दफ़ा आपको सब्जेक्ट एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स I1 आ जाएगा, और एंटर सब्जेक्ट 2 मार्क्स। अगर हम इसको करके देखें, फॉर एग्जांपल हमने 2 कॉलम नहीं, इसको सिंपल 3 कॉलम बना लें तब भी कब कर सकते हो उसको, ठीक है। 3D बेसिकली होता है, अगर आपने Z एक्सेस भी आपको चाहिए, कोई और एक चीज़ भी चाहिए, आप रोल नंबर भी ले रहे हो, उसके मार्क्स भी ले रहे हो, और उसका आप और क्या चीज़ होती है, उसका पिन कोड भी ले रहे हो, तो आपके वो फिर 3 आप उसको बना सकते हो, ठीक है। अभी 2D अरे की आप ज़्यादा कर लें, 3D इतना ज़्यादा हम इतना एडवांस में नहीं जाएंगे। 3D अरेज होते हैं वो 3D प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं, मतलब आपने गेमिंग वगैरह बनाने हो, तो अभी हम सिंपल लर्न कर ले तो हम फिर उसको 3D में जाएंगे, ठीक है। ये आपको ये क्लियर है ना, हमने लूप इसलिए नहीं लगाया, वैसे तो आप लूप के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन वो यूज़र के लिए क्लैरिटी नहीं होती कि भाई अब क्या एंटर करना है और अब क्या एंटर करना है। तो यूज़र एंड पे आप देखते हो कि कोई प्रोग्राम चलाए तो उसको समझ आए कि इसको चलाना कैसे है, कि ऊपर लिखा है एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर एंटर करें, मार्क्स लिखा है तो मार्क्स एंटर करें, ठीक है। आपको तो पता है, अगर आप इसको यही वाला नेस्टेड लूप लगाओगे, यहाँ पर सी आउट की जगह सी इन लगा दोगे, आपको पता है कि आपने 8 वैल्यूज़ एंटर करनी है, उसके बाद आपका जो है जो भी वैल्यूज़ आपने एंटर की हैं वो प्रिंट है। लेकिन अगर आप ये प्रोग्राम किसी को देते हो तो उसके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी कि बेसिकली मैंने करना क्या है। तो ये हमारे पास जो है ना वो पर्पज़ होता है कि हम ये क्या, कौन सी इनिशियलाइजेशन होती है, ये इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है या यूज़र बेस्ड इनिशियलाइजेशन
जो हम इक्वल टू करके कहते हैं वो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है, क्या जैसे ही आप डिक्लेयर करें वैसे ही आप इनिशियलाइज करें। अच्छा, अगर आप ये तो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आपने स्पेसिफाई किए हुए ना, अगर आप चाहते हो कि इसको और ज़्यादा एडवांस बनाओ तो आप क्या करते हो, आप ले लो कि भाई एंटर टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू, या टोटल स्टूडेंट ले लो एक, ये बहुत लंबा हो जाएगा, टोटल ले लेते हैं टी से और एंटर मार्क्स ले लेते हैं एम से। ठीक है, दो आपने ले लिए। अब आप यूज़र को कहो सी आउट एंटर टोटल स्टूडेंट्स और सी आउट एंटर आपके स्टूडेंट्स कितने हैं और एंटर आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आपके पहले आगे 4 अगर आप एंटर करेंगे तो 4 रोज आ जाएंगी, और एंटर कॉलम रिक्वायर्ड टू सेव, या इसको थोड़ा इजी करें तो एंटर हाउ मैनी कॉलम डाटा यू वांट टू सेव। वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपने क्या उसको मैसेज देना। ठीक है, तो अब जब वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछेगा तो आप सी इन करा लें, किसको, टी को, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो टी में आ जाएगा, यानी इतनी रोज़ मैंने बनानी है, और कितनी वैल्यू सेव करानी है वो मेरे पास किस में आ जाएगा, एम में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम 4 2 की बजाय हम इसे कर लेते हैं टी और एम। अब हमारे पास लूप पहली दफ़ा कितनी दफ़ा चलेगा, टी टाइम चलेगा। अब यहाँ पर आपको मसला आएगा कि आपने बेसिकली इसको क्या करना है। ठीक है, इसको आप नेस्टेड लूप के थ्रू ही कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने डिस्प्ले जब कराना है तो टी और एम। ठीक हो गया, तो ये आपका थोड़ा और डायनेमिक हो गया, लेकिन अभी इसको आपने और ज़्यादा डायनेमिक करने के लिए आपको ये भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा, इसको आप नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं ना एम को 2 ही एंटर करती हूँ, इतना आप सीख लें, फिर हम आगे भी करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहती हूँ कि भाई मेरे तो 4 स्टूडेंट नहीं है, मेरे तो 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसको चलाएं, आप लिखें कि आपके 2 स्टूडेंट्स हैं और आपने कितने कॉलम सेव करने हैं, 2 ही करने हैं, यानी 2 स्टूडेंट के रोल नंबर पूछेगा मुझसे। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 2 है और मार्क्स मेरे पास 34 हैं, रोल नंबर 5 है और मार्क्स मेरे पास 76 हैं, बस। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 मेरे के पास करेक्टरिस्टिक सेव हो रहे हैं, एक रोल नंबर और एक मार्क्स। तो इसी तरीके से आप अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं के सेव 10 के करना चाहते हैं 10 के कर सकते हैं, जितने के करना चाहते हैं उतने के कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है, मार्क्स वाला जो है आप इसके एट्रीब्यूट्स 3 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ये जो सीन है ना, ये इतने ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, ये इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है। मैट्रिक्स के लिए आपका बहुत आसान है। मैट्रिक्स में ये होता है कि एंटर स्पेसिफाई नंबर ऑफ़ रोज़, रो ले ली, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलम ले लिए, फिर आप जैसे भी लोगे वो खुद ही उसके आई.जे. इंडेक्स बनाता जाएगा। तो मैट्रिक्स के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर पूछें, और प्लीज़ टाइमली जो है वो आप लेक्चर्स को फॉलो किया करें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू।